कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। वी नो दैट ट्रांजिस्टर इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर एक 3 सिरों वाली युक्ति है एंड 1 टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट के बीच में उभयनिष्ठ रखा जाता है। लास्ट क्लास में अपन ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी की थी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इन विच एमिटर टर्मिनल इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उत्सर्जक वाले सिरे को इनपुट और आउटपुट के बीच में उभयनिष्ठ रखा जाएगा। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में उत्सर्जक को कॉमन रख रहे हैं। ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक आरेख। एमिटर को कॉमन रखा जाता है। एमिटर में डोपिंग लेवल की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। मैक्सिमम होता है डोपिंग लेवल एमिटर में। कलेक्टर का साइज सबसे ज्यादा होता है और बेस का साइज सबसे कम होता है। ये बेस, ये एमिटर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर लेकर चल रहे हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, व्हाइल होल्स आर इन माइनॉरिटी। ये पी टाइप का है बेस, होल ज्यादा होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। कलेक्टर में डोपिंग लेवल एमिटर से कम होता है। कलेक्टर में अशुद्धि की सांद्रता संग्राहक में उत्सर्जक से कम रखी जाती है। साइज सबसे ज्यादा होता है एमिटर का। एन टाइप का है कलेक्टर, यहां पर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे, व्हाइल होल्स आर इन माइनॉरिटी, होल कम होंगे। एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उत्सर्जक को उभयनिष्ठ रखा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। करंट को मेजर करने के लिए एमिटर लगाएंगे। ईबी जंक्शन की कौन सी बाइसिंग होती है? फॉरवर्ड बाइसिंग। ईबी जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड, अग्र अभिनति की जाती है। एंड सीबी जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बायसिंग होती है, पश्चिम अभिनति होती है, यानी एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायसिंग में। फॉरवर्ड में एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। बेस कौन सी टाइप का है? पी टाइप का है, और इस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, पी को धन सिरे से जोड़ा जाएगा। ये बैटरी ईबी जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग करती है, और यहां पर जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसकी रिवर्स बायसिंग करेंगे। करंट को नापने के लिए एक एमीटर लगा देते हैं यहां पर। इसकी कौन सी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। एन टाइप का है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी के। वोल्टेज मेजर करने के लिए बेस और एमिटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगा दिया जाएगा और कलेक्टर और बेस और एमिटर के बीच के वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर लगाया।
कलेक्टर और एमीटर के वोल्टेज को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर यहां लगा दिया जाएगा, ये एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे। ये बैटरी किसकी वाइसिंग के है? ये बेस के लिए है। सो इट्स पोटेंशियल और ईएमएफ इज डिनोटेड बाय वीबीबी। इसके ये जो बैटरी है ये कलेक्टर की वाइसिंग कर रही है, तो इसके ईएमएफ को वीसीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो वोल्टेज है उसको वीसीसी से निरूपित किया जाएगा। दिस वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर। बेस और एमीटर के बीच के वोल्टेज को नापता है। सो इनपुट वोल्टेज इज वीबीई। और ये वोल्टमीटर कलेक्टर और एमीटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है, तो ये जो वोल्टेज है ये वीसीई लिखेंगे। पॉजिटिव से बैटरी के करंट निकलेगा, बेस करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से पॉजिटिव से करंट इधर आ रहा है, कलेक्टर करंट इधर आ रहा है। और करंट किसके कारण फ्लो होता है? एमीटर के चार्ज कैरियर के एमिशन के कारण। जो उत्सर्जक है उसके जो आवेश वाहक है वही तो कलेक्टर और बेस में रिकॉम्बिनेशन करते हैं, यानी टोटल करंट एमीटर करंट होता है और उसकी वैल्यू बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है। तो किरचॉफ लॉ से, किरचॉफ करंट लॉ से एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये दोनों करंट ट्रांजिस्टर में अंदर की तरफ फ्लो हो रहे हैं, तो टोटल करंट बाहर आएगा, एमीटर करंट आईई इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास का परिपथ आरेख है। वी कैन ऑल्सो यूज हियर ब्लॉक सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के सिंबल का भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक आरेख की के स्थान पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो बाहर की तरफ, और जहां एरो है वो क्या होगा? एमीटर, उसके अपोजिट टर्मिनल कलेक्टर, और बीच में जो होगा वो होगा बेस, आधार। एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको मेजर करने के लिए एमीटर लगा दिया। बेस कौन से टाइप का है? पी टाइप का। इसकी फॉरवर्ड बायसिंग होगी, अग्र अभिनति की जाएगी। कलेक्टर कौन से टाइप का है? एन टाइप का। इसकी रिवर्स बायसिंग होगी। रिवर्स बायसिंग में एन टाइप का है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ये आपकी बैटरी हो गई वीबीबी। इसके वोल्टेज को लिखेंगे वीसीसी। यहां जो वोल्टमीटर कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, ये बेस और एमीटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है वीबीई। और यहां पर एक वोल्टमीटर लगा देंगे पैरेलल में, जो कि कलेक्टर और एमीटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। पॉजिटिव से करंट इधर आ रहा है, बेस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, कलेक्टर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और एमीटर करंट बाहर की तरफ आ रहा है केसीएल लगाने पर। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी प्लॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब हम निवेशी और निर्गत के लिए ग्राफ आलेखित करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट, that is input characteristics, निवेशी अभिलाक्षणिक। This graph is plotted between input voltage and input current। input voltage कौन सा है? VBE। और इनपुट करंट कौन सा है? बेस करंट IB। यहां पर ये माइक्रो एम्पियर के ही ऑर्डर का होता है, बहुत कम होता है। इनपुट वोल्टेज VBE एंड इनपुट करंट IB के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ आलेखित किया जाएगा यहां पर।
लेकिन जैसे अपन ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी देखा था, when we plot the input characteristics then output voltage remains constant. जो निर्गत वोल्टेज है उसको नियत रखा जाएगा, आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर करके करंट और वोल्टमीटर की, एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करेंगे, तो ये वोल्टेज चेंज करने से इनपुट करंट चेंज होगा, इनपुट करंट चेंज होने से आउटपुट करंट चेंज होगा और आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। तो इस बैटरी के वोल्टेज को एडजस्ट करके VCE को कांस्टेंट रखा जाएगा। यानी अपन जो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहां पर, वो आउटपुट वोल्टेज की कांस्टेंट वैल्यू के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे। किस किस के बीच में? इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए। निर्गत वोल्टेज कौन सा है यहां पर? VCE। इस VCE को कांस्टेंट रखते हुए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा, इनपुट करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले तो 0 रहेगा नी वोल्टेज तक, देन करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। चर घातांकी रूप से धारा का मान बढ़ेगा, जस्ट लाइक पीएन जंक्शन डायोड। VCE को फिक्स रखा है आपने यहां पर। मान लो कि VCE को पहले 5 वोल्ट पे फिक्स किया और इसको 5 वोल्ट पे फिक्स करते हुए VB और IB की डिफरेंट रीडिंग नोट करके ग्राफ पेपर लेके ग्राफ प्लॉट किया। वी गेट ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। फिर से मान लो कि इसको पहले आपने 5 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ था, 10 वोल्ट पे फिक्स कर दिया और फिर से वोल्टेज और करंट की वोल्टेज को चेंज करके करंट की रीडिंग नोट करेंगे एंड अगेन वी प्लॉट द ग्राफ एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। इस टाइप से आपको अलग अलग ग्राफ मिलते जाएंगे। पहले मान लो कि 5 वोल्ट पे किया था, अब 10 वोल्ट पे। नाउ वी प्लॉट आउटपुट ग्राफ और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। निर्गत अभिलाक्षणिक आलेखित करेंगे, दैट इज वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज VCE और आउटपुट करंट IC के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखते हुए। इनपुट करंट IB को फिक्स रख के आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, निर्गत अभिलाक्षणिक, आउटपुट वोल्टेज VCE, आउटपुट करंट कलेक्टर करंट IC, अब बेस करंट IB को फिक्स किया जाएगा, क्योंकि जब आप इनपुट आउटपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे, VC की वैल्यू चेंज होगी, कलेक्टर करंट चेंज होगा, एमीटर करंट चेंज होगा, तो बेस करंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को चेंज करके IB को एक फिक्स वैल्यू पे रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट फॉर IB इक्वल टू 0। बेस करंट को 0 रखते हुए ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है। पहले बेस करंट की वैल्यू को 0 कर दी, बेस करंट को 0 रख के ग्राफ प्लॉट किया, VC को चेंज करके IC की रीडिंग नोट करते जा रहे हैं। इनिशियली करंट इंक्रीजेस देन बिकम सैचुरेटेड। IB को क्या रखा मैंने यहां पर? 0। तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे IC की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। IB को फिक्स रखते हुए पहले IB को 0 रखा, IC की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी एंड देन बिकम्स सैचुरेटेड, और उसके बाद IC का मान संतृप्त हो जाएगा, फिर इंक्रीज फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, वो होगा सैचुरेशन रीजन। पहले IB को 0 एम्पियर पे रखा था, अब मान लो कि
IB की वैल्यू इंक्रीज करी 10 माइक्रो एम्पियर, फिर IB को इंक्रीज करके 20 माइक्रो एम्पियर कर दिया. In this way we get graph between output voltage and output current at constant value of input current IB. निवेशी धारा IB के निश्चित मान के लिए निर्गत वोल्टेज VCE और निर्गत धारा IC के बीच में ग्राफ प्लॉट किया. तो पहले तो करंट इंक्रीज होता है, फिर सैचुरेटेड हो जाता है. तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है जिसमें करंट सैचुरेटेड हो जाता है, दिस इज नोन एज सैचुरेशन रीजन. इसे हम संतृप्त क्षेत्र कहते हैं, सैचुरेशन रीजन. और ये जो बीच के पोर्शन है सैचुरेशन रीजन के नीचे, दो ग्राफ के नीचे का एरिया, दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन. इसे हम सक्रिय क्षेत्र कहते हैं. और IB को जीरो रखते हुए ग्राफ प्लॉट किया, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है यहां पर ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा. दिस इज नोन एज कट ऑफ रीजन. इसे हम असक्रिय क्षेत्र कहते हैं. तो देयर आर 3 रीजन इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. सैचुरेटेड रीजन, पोर्शन ऑफ द ग्राफ इन विच आउटपुट करंट रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें निर्गत धारा नियत है, वो सैचुरेशन करंट. और ये जो बीच का पोर्शन है ये एक्टिव रीजन. और IB के नीचे वाला जो भाग है जब बेस करंट को जीरो रखा था, वो है कट ऑफ रीजन. जब आप आउटपुट वोल्टेज को जीरो रखते हैं तो आउटपुट करंट भी जीरो होता है. अपन ने कॉमन बेस में देखा था कि वहां पर आउटपुट वोल्टेज को जीरो रखने के बाद भी एक फाइनाइट वैल्यू थी आउटपुट करंट की. लेकिन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो है तो आउटपुट करंट जीरो रहेगा. जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ. दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. Now ratio of output voltage to the input voltage is known as voltage gain. आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे हम वोल्टेज गेन कहते हैं, वोल्टेज लाभ. आउटपुट वोल्टेज क्या है यहां पर? VCE. इनपुट वोल्टेज क्या है? VBE. देन वोल्टेज गेन, वोल्टेज लाभ, voltage gain denoted by capital A, change in output voltage to change in input voltage. आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का रेशियो, आउटपुट वोल्टेज क्या है यहां पर? VCE. डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा VBE, ये होगा आपका वोल्टेज गेन, voltage लाभ. Now we plot the graph between input voltage and output voltage. अब हम ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. दिस ग्राफ इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. इसे हम स्थानांतरण अभिलाक्षणिक कहते हैं. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का स्थानांतरण अभिलाक्षणिक. तो अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में. ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का स्थानांतरण अभिलाक्षणिक. ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज VI, कौन सा है इनपुट वोल्टेज? VBE. आउटपुट वोल्टेज VCE, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया. V आउटपुट VCE, then graph is like this. तो ग्राफ ऐसा मिलेगा आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच में. इसमें आप देखिए, जब इनपुट वोल्टेज कम है तब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है, और जब इनपुट वोल्टेज ज्यादा है तब आउटपुट वोल्टेज कितना है? कम है.
Therefore, we can use ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर का स्विच की भांति उपयोग किया जा सकता है, ऑन ऑफ स्विच की तरह, इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह। हाई इनपुट देगा तो आउटपुट 0 मिलेगा, और लो इनपुट देंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा। इनपुट कम है तो आउटपुट ज्यादा होगा, और इनपुट ज्यादा है तो आउटपुट कम होगा। ये ट्रांजिस्टर की एज ए स्विच वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में।